इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई को आज फिर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा है कि एसबीआई चेयरमैन को गुरुवार को यानी 21 मार्च शाम 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी। इसके लिए बकायदा एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग के पास एसबीआई से जैसे ही जानकारी आती है वो अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर कुछ भी छुपाया नहीं जाना चाहिए, सब कुछ सार्वजनिक करना होगा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भारतीय स्टेट बैंक से पूछा है कि आपने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी। सीजीआई ने कहा है कि फैसले में स्पष्ट था कि सभी विवरणों का खुलासा किया जाना चाहिए, कुछ भी चयनात्मक नहीं होना चाहिए। वहीं कोर्ट के आदेशों पर निर्भर मत रहिए, एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य है। सुनवाई के दौरान वकील हरीश साल्वे ने कहा है कि एसबीआई के बारे में गलत छवि बनाई जा रही है। हम साफ करना चाहते हैं कि आदेश में क्या लिखा था। हमने समझा कि बॉन्ड की तारीख, बॉन्ड की खरीदने वाले का नाम, राशि और कैश करवाने वाले का ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग को बताना था कि उन्हें किसने कितना चंदा दिया और ये जानकारी सील लिफाफे में कोर्ट को भी दी गई थी, इसलिए ये जानकारी सामने आ जानी ही चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अगर बॉन्ड नंबर देना है तो हम दे ही देंगे, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। एसोसिएशंस हैं, फिक्की, सीआईआई, एसोचैम, उन सब की तरफ से एक कोशिश करी गई कि उन्होंने बोला कि हमने एप्लीकेशन फाइल करी है कि ये नंबर ना डिस्क्लोज किया जाए और हमको सुना जाए। उस पर चीफ जस्टिस ने बोला कि नहीं, तुम्हारी एप्लीकेशन रिकॉर्ड पर नहीं है। और ये सब लोगों को जब हमने इंटरिम ऑर्डर पास किया था तो ये सबको नोटिस पर डाल दिया था, जब 2019 में इंटरिम ऑर्डर पास किया था कि भाई ये डिटेल्स, डोनर डिटेल्स सब डिस्क्लोज करने होंगे। तो इसलिए उन्होंने फिर स्टेट बैंक को सुना और स्टेट बैंक ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब, हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमने आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हो इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। उसका ये मतलब नहीं था कि आप बॉन्ड नंबर नहीं देंगे या और कोई डिटेल नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला है कि सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हो वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें। और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन इस सारे बॉन्ड नंबर्स के साथ सारे बॉन्ड्स के डिटेल्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज कर दे।